हेलो फ्यूचर, आई होप यू आर वेल। आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि बीटेक के लिए जो लैटरल एंट्री होता है, यानी कि आपका जो बीटेक के लिए लैटरल एंट्री होता है HMBGU में, यानी कि हेमावती नंदन वगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, उसके लिए आपका जो मेरिट लिस्ट के लिए वेट कर रहे थे, वो मेरिट लिस्ट आपका जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। और ये जो मेरिट लिस्ट है अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है लैटरल एंट्री के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि नोटिस सेक्शन में क्या बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नोटिस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं वो है आपको हॉस्टल फैसिलिटी की रिगार्डिंग, यानी कि हॉस्टल फैसिलिटी होते हैं वो सारे स्टूडेंट के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया रहता है हॉस्टल फैसिलिटी के लिए। और ये भी बता दूं कि अगर आप जानना चाहते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के लिए, अगर जानना चाहते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे बीटेक के लिए अलग अलग ब्रांचेज़ में कितना होता है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिए मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि बीटेक के लिए अलग अलग ब्रांचेज के यहाँ पे कितने फ़ी स्ट्रक्चर लिए जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपका कब रिलीज़ किया गया। देखिए यहाँ पे नोटिस सेक्शन में आपका 28 अगस्त को, यानी कि 28 अगस्त को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। बीटेक थर्ड सेमेस्टर यानी कि आपका जो होता है वो तीसरा सेमेस्टर में एडमिशन होता है। यहाँ पे डायरेक्ट लैटरल एंट्री के थ्रू उनका एडमिशन होता है जो पहले से डिग्री डिप्लोमा ले रहते हैं, यानी कि जिनके पास डिप्लोमा डिग्री होता है वो इसमें अप्लाई करते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये उनके लिए था जो CUET UG के थ्रू ही यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, यानी कि जो भी CUET UG में अपीयर होते हैं उन्होंने जब अप्लाई किया इस यूनिवर्सिटी में, तब यहाँ पे जाकर उनके लिए मेरिट लिस्ट यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। तो देखते हैं कि यहाँ पे PDF में क्या क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पे लैटरल एंट्री थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। और यहाँ पे चलिए आइए देखते हैं कि PDF में क्या क्या बताया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो नोटिस रिलीज किया गया HMBGU का, उसका PDF मैं ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे देखिए स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी HMBGU गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर। यहाँ पे देखिए बीटेक थर्ड सेमेस्टर, यानी कि आपका डायरेक्ट जो है वो लैटरल एंट्री के थ्रू तीसरे सेमेस्टर में आपका एडमिशन होता है। और आपका जो होता है वो 3 ईयर का यहाँ पे हो जाता है आपका बीटेक। यहाँ पे देखिए लैटरल एंट्री स्कीम के थ्रू एडमिशन फॉर सेशन 24, यहाँ पे देख सकते हैं आप 24 25 इंपॉर्टेंट नोटिस है। यहाँ पे देखिए डेट रिलीज़ किया गया है कब, यहाँ पे नोटिस जो है 28 अगस्त को रिलीज़ किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया गया है नोटिस में, वो सारा कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए वन बाई वन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। ऑल कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर फॉर एडमिशन इन बीटेक, जो भी कैंडिडेट ने यहाँ पे रजिस्टर किया एडमिशन के लिए बीटेक में, उनके लिए है ये। थर्ड सेमेस्टर अंडर लैटरल एंट्री स्कीम फोर सेशन इतना, यानी कि आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं थर्ड सेमेस्टर में, यहाँ पे लैटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन होता है। आर हर्बली इन्फॉर्म दैट फाइनल मेरिट लिस्ट इज़ बीइंग रिलीज्ड बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन CUET UG एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो ये मार्क्स मेरिट लिस्ट जो रिलीज़ किया गया है, या आपका जो मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया गया है ये आपका CUET UG के मार्क्स बेसिस पे आपका रिलीज़ किया गया है। यानी कि आपका जितना ज़्यादा अच्छा मार्क्स रहेगा उतना बेटर है कि आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आने का प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए आगे देखते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया गया है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दियर प्रोविजनल एडमिशन फॉर्म, इतना देखिए यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है टू 31 अगस्त तक थ्रू ऑनलाइन मोड इन द समर्थ पोर्टल। देखिए यहाँ पे समर्थ पोर्टल, ये सब आपका जो है वो सारा ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जो भी आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर दिए थे, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नेम आता है तो सारा आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो ईमेल के थ्रू आपको सेंड कर दिया जाता है। बाय डिपॉजिटिंग फ़ी थ्रू दियर यूज़र ID एंड पासवर्ड, आपको यहाँ पे फ़ी डिपॉजिट करना होगा यूज़र ID और पासवर्ड को डालने के बाद। आफ्टर डिपॉजिटिंग द फ़ी प्लीज़ डाउनलोड द एडमिशन फॉर्म फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, आपको क्या करना होगा जब फ़ी आप यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए होंगे, कर देने के बाद फ़ी डिपॉजिट करने के बाद आपको वहाँ से जो एडमिशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करना होगा और ये आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से मिल जाएगा। एंड फिल्ड इट कम्प्लीटली, और पूरे उसे अच्छी तरीक़ा से भरना होगा। अटैचिंग फ़ोटोकॉपी ऑफ हाई स्कूल, और आपको जो है वो हाई स्कूल का फ़ोटोकॉपी अटैच करना है, यानी कि 10th क्लास का और इंटरमीडिएट 12th क्लास का, और जो आपने डिग्री और डिप्लोमा किया है मार्कशीट उसको अपलोड करना है। एंड CUET UG स्कोर कार्ड, और जो आपका CUET का स्कोर कार्ड था उसका, अलॉन्ग विथ रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ जो है आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, अगर आप जो है वो एलिजिबल हैं, आप EWS OBC NCL SC ST ये सब कैटेगरी से आते हैं और आप क्लेम करते हैं कि मैं इस कैटेगरी से हूँ, तो उसका जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट जो है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना होगा, उसके साथ अटैच करना होगा।
मेक श्योर, यहाँ पे देखिए, मेक श्योर टू फिजिकली वेरीफाई द अदर बैकवर्ड क्लासेस सर्टिफिकेट इन द फ्रंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बना होना चाहिए। एंड इशू आफ्टर 31 मार्च 2024। और ये सब जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए 31 मार्च 2024 का आफ्टर बना होना चाहिए। ये बना रहेगा, इशू रहेगा तभी आपका। और ये होना चाहिए आपका गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा तभी आपका यहाँ पे वैलिड होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि और इसमें क्या क्या बताया गया है। All the students are also informed that they must attach photocopy of all educational certificate and original copy of their character certificate। आपको सारा एजुकेशनल सर्टिफिकेट उसमें अटैच करना होगा, उसका फ़ोटोकॉपी एंड ओरिजिनल। यहाँ पे क्या क्या मांगा जा रहा है, ओरिजिनल कॉपी ऑफ दियर कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद एडमिशन फॉर्म, और इसके साथ साथ जो आपको देना होगा वो एडमिशन फॉर्म ही देना होगा। द एडमिशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड टू द डेंस ऑफिस लेटेस्ट बाय सितंबर, यानी कि आपको जो है वो सबमिट करना है वो 5 सितंबर तक सबमिट करना है। और यहाँ पे देखिए और क्या क्या बताया गया है। प्लीज़ नोट दैट द यूनिवर्सिटी हैज़ लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी। जो आपका यूनिवर्सिटी के पास है वो लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी है। ख़ास बात यह है कि जो यूनिवर्सिटी जो है वो चाहते हैं कि हर एक ईयर जो है वो आपका जो सीट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड सीट होने के कारण यहाँ पे हॉस्टल सीट जो है आर नॉट अवेलेबल फॉर एवरी एडमिटेड स्टूडेंट। यानी कि सारा स्टूडेंट लोगों का अगर एडमिशन होता है तो सारे लोगों को यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलता है। इसी चलते इसको नोटिस में बताया जाता है। सारा जो यूनिवर्सिटी होता है अलग अलग उनका क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पे देखिए कि इस यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है। टू अवेल द हॉस्टल फैसिलिटी द एडमिटेड स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड सेपरेटली। आपको हॉस्टल फैसिलिटी अवेल कराने के लिए इसको अलग से सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। आप अगर सेपरेटली अप्लाई करेंगे तभी यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी में मिल सकता है। फॉर फर्दर डिटेल, आपको आगे की डिटेल के लिए द कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस एंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आपको यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस वहाँ पे सारा कुछ बताया गया होगा और यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर वहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। इन केस ऑफ एनी डिस्पेरेंसी फाउंड लेटर एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड एडमिशन विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट। यानी कि अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट ले जाएंगे वो सब सारा, अगर उसमें से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो आपका एडमिशन जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। एंड नो क्लेम शैल बी इंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। यहाँ पे देखिए जो है वो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पे देख सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया वो आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो इसी तरह से अपकमिंग लेटेस्ट अपडेट के लिए HMB से चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।